हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसका मैकेनिज्म क्या है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं वो प्लेनर स्पीसीज होती है और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं यहाँ पे, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या करता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है पहले अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इंटरमीडिएट बनाएगा टेट्राहेड्रल। ओके, 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज बनेगा ये। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी यहाँ पे, और फिर जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस पे और टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। R और S कन्फिगरेशन हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन है इसके अंडर एडिशन ऑफ HCN इन बेसिक मीडियम, प्रोडक्ट बनेगा साइनोहाइड्रिन। ओके, बेस लेंगे हम, वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने में हेल्प करेगा। क्या? CN नेगेटिव को। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? पॉजिटिव लविंग स्पीसीज होती है। एल्डिहाइड ले रहे हैं, CN नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा बिकॉज O जो है पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करवा लेगा, फिर इस O नेगेटिव पे H पॉजिटिव जाके अटैक करेगा लास्ट में, और OH एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बना देगा। इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, H पॉजिटिव CN नेगेटिव बेस जो है, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में, और डायरेक्ट ये भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या करना है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करवाना है CN नेगेटिव C के ऊपर, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव, H पॉजिटिव वहाँ जाके अटैच हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देख लो, एसिटाइलडिहाइड ले रहे हैं CN, तो एक तरफ CN एक तरफ OH, एसिटाइलडिहाइड साइनोहाइड्रिन आपका प्रोडक्ट बनाएगा। pH क्या है? 9 to 10। उसी तरह से अगर एसीटोन ले रहे हैं तो HCN CH3 CH3 CNOH एसीटोन साइनोहाइड्रिन। बेंजल्डिहाइड लें अगर तो सेम इसी तरह से रिएक्शन होगी, एक तरफ साइनाइड और एक तरफ OH, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस से। जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो बल्की ग्रुप हैं ये न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैच होने नहीं देते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं कि अरेंज इन डिक्रीज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद HCN। ठीक है, ये आपको 3 प्रोडक्ट दे दिए हैं यहाँ पे, तो इनमें से हमें क्या करना है कि इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी विद HCN, तो इसमें सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसमें कम, फिर इसमें सबसे कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका रेट सबसे ज़्यादा और इसका रेट सबसे कम। उसी तरह से अगर ये प्रोडक्ट दे दिए गए हों हमें, ये बेंजल्डिहाइड है और ये एसिटोफिनोन है। ओके, तो A में ज़्यादा होगी, B में कम। एल्डिहाइड्स का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू कीटोन्स विद HCN। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड में एक तरफ क्या होता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ओके, यानी कि NaHSO3 एडिशन करवाएंगे तो आपके पास वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी? NaHSO3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं NaOS डबल बॉन्ड OH। ये क्या करेगा? O नेगेटिव यहाँ पे अटैक करवाएगा, Na पॉजिटिव O के साथ जुड़ के अटैच हो जाएगा। ठीक है, जब ये एडिशन होगी तो फिर यहाँ पे Na जो है H के साथ अपना रिप्लेसमेंट करना चाहेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होना चाहेगा, तो इसलिए जो है यहाँ पे फिर ये Na जो है शिफ्ट हो जाएगा, इसको प्रोटॉन ट्रांसफर बोलेंगे, और O के साथ जो है कार्बन O के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो है रिएक्शन सिर्फ लोअर कीटोन्स में होती है और बाकी सारे एल्डिहाइड में होती है। क्यों? क्योंकि कीटोन्स में जो है अगर हायर कीटोन्स होंगे तो बल्की ग्रुप होगा, और ये क्या है? खुद ही बल्की ग्रुप है, इसीलिए जो है ये सिर्फ लोअर कीटोन्स के साथ ही रिएक्शन देता है। एग्जाम्पल देख लें, अगर हम एसिटाइलडिहाइड NaHSO3 के प्रेजेंस में, तो OSO2 नेगेटिव Na पॉजिटिव यहाँ ऊपर लगेगा और H जाके नीचे, एसिटाइलडिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। उसी तरह से अगर ये ले लें हम कि एसीटोन, तो सेम इसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स इन एसिडिक मीडियम। ओके, एसिडिक मीडियम में करेंगे तो OH जो है अटैच हो जाएगा इसके साथ, OR इसके साथ, H इसके साथ, OR H। फिर से एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल लेंगे, OR OR डैश लग जाएगा।
बनेगा एसिटल, इसको बोलेंगे हेमी एसिटल, इसको बोलेंगे एसिटल, एसिटैल्डिहाइड डाइइथाइल एसिटल। उसी तरह से अगर फॉर्मैल्डिहाइड ले रहे हैं तो हेमी एसिटल, एसिटैल्डिहाइड डाइइथाइल एसिटल बन जाएगा। ओके, अगर कीटोन ले रहे हैं एसीटोन जैसे कि, तो हेमी कीटल और कीटल, एसीटोन डाइइथाइल कीटल। बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं तो बेंजल्डिहाइड डाइइथाइल एसिटल। ओके, और अगर ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम कीटोन की, तो वो हमें साइक्लिक कीटल देंगे। ग्लाइकोल का जो है यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये सी जो है आपस में जुड़े होते हैं, तो ये साइक्लिक प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की एडिशन करवाएंगे। ये रिएक्शन हमने पहले भी की हुई है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। ओके, तो फॉर्मेल्डिहाइड हमें प्राइमरी अल्कोहल देगा। यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से पाई बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, CH3C के साथ जुड़ेगा, MgBr O के साथ जुड़ेगा। फिर बाद में H2O की एडिशन करवाएंगे तो H जो है O के साथ जुड़ेगा, MgBr के साथ OH जुड़ जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बना देगा। और अगर कोई एनी अदर एल्डिहाइड होगा तो वो सेकेंडरी अल्कोहल देगा। ठीक है, और कीटोन आपको टर्शरी अल्कोहल देंगे। क्यों? क्योंकि उसके दोनों तरफ CH3 लगे होंगे। यहाँ पे अगर ये क्या है, एसिटैल्डिहाइड है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल दे रहा है। ये थी आपकी रिएक्शंस अंडर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, थैंक यू।